हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में एक्सरसाइज 13.5 स्टार्ट करेंगे। अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। मतलब कि मैच बॉक्स क्या हो गया, क्यूबॉइड, एंड उसके मेजर्स क्या दिए हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दिया है आपको। What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? मतलब आपको क्या ढूंढना है, पैकेट का वॉल्यूम जिसमें पैकेट में 12 मैच बॉक्सेस होंगी। ठीक है, वेरी इजी। क्या करोगे, सबसे पहले मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालोगे एंड इनटू 12, करेक्ट। सो गिवन लेंथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन में जब भी आपको ऐसा मेजर दिया हो, दैट इज 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 या कोई भी दूसरे मेजर्स, तो जिसमें दिस डैश मल्टीप्लाइड बाय डैश हो, तो समझ जाना कि दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, कभी भी ये मत कंफ्यूज होना कि ये ऐसा क्या है, इसमें पहले हाइट है कि पहले लेंथ है कि क्या। इट्स ऑलवेज इन अ सीक्वेंस, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ मैच बॉक्स और क्यूबाइड क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, विच इज इक्वल टू 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। अब इजी कैलकुलेशन के लिए मैं क्या करूंगी, न्यूमरेटर्स या जब भी डेसिमल होगा मैं उसको डेसिमल हटा दूंगी। आप ब्लाइंडली डेसिमल नहीं हटाओगे, न्यूमरेटर में होगा तो डिवाइड बाय 10 करोगे, दैट इज 4 इंटू 25 अपॉन 10 इंटू 15 अपॉन 10, करेक्ट। सेंटीमीटर्स में है सब। तो वॉल्यूम ऑफ अ मैच बॉक्स क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर क्यूब। देखो जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तब आप सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही लिखोगे, क्यों, क्योंकि आप लेंथ को सब्सटीट्यूट कर रहे हो, ब्रेथ को सब्सटीट्यूट कर रहे हो एंड हाइट को सब्सटीट्यूट कर रहे हो, वॉल्यूम सब्सटीट्यूट नहीं कर रहे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे एंड आपको जो मिलेगा मेजर वो सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि वो वॉल्यूम होगा मैच बॉक्स का। Therefore, the volume of the matchbox is equal to 15 centimeter cube. तो वॉल्यूम ऑफ द पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस क्या हो जाएगा, 12 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर आप कंक्लूजन लिखोगे, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट, a cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. Deep is equal to height, क्योंकि deep मतलब क्या होता है, डेप्थ, डेप्थ क्या होता है, हाइट। सो cuboidal water tank का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कितना है, 6 इंटू 5 इंटू 4.5। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, मतलब कितने लीटर ऑफ वाटर ये क्यूबॉइडल वाटर टैंक होल्ड कर सकता है। आपको क्वेश्चन में दिया है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम मिलेगा वो तो मीटर क्यूब में मिलेगा। अब आपको लीटर ढूंढना है तो कन्वर्जन आना चाहिए, मीटर को आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दिया है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। सो L इज इक्वल टू 6 मीटर्स, breadth is equal to 5 meters and h is equal to 4.5 meter. Therefore, capacity is equal to length into breadth into height, which is equal to 6 into 5 into 4.5, that is 135 meter cube. You know that 1 meter cube is equal to 1000 liters, correct? That is 135 meter cube is equal to 135 into 1000, that is 135 into 1000 और 135,000 liters. अब यहाँ पे हमने वर्ड कैपेसिटी क्यों यूज किया, क्योंकि हमने जब इस टॉपिक के इंट्रोडक्टरी सेशन में पढ़ा था कि जो वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस होगा जो कि हम हॉलो क्यूबॉइड में डाल रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू द कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसमें हम वो लिक्विड भर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ द वाटर टैंक which is equal to length into breadth into height. Therefore, water in the tank is equal to 1,35,000 liters. Correct. So therefore 1,35,000 liters of water can a cuboidal water tank hold. समझ आया, ये concluding statement आप लिखोगे। Next, a cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. मतलब cuboidal vessel का आपको length and breadth दिया है। How high must it be made to hold 380 meter cube of a liquid? मतलब यहाँ आपको वॉल्यूम दैट इज कैपेसिटी भी दिया है, आपको हाइट ढूंढना है। वेरी इजी सम,
यहाँ पे खाली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन है, इसमें कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। लेंथ इज 10 मीटर, ब्रेथ इज 8 मीटर, वॉल्यूम इज 380 मीटर क्यूब एंड हाइट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपको हाइट ही ढूंढना है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज 380 इज इक्वल टू 10 इंटू 8 इंटू h। तो h क्या हो जाएगा 380 अपॉन 10 इंटू 8, करेक्ट, दैट इज 380 अपॉन 80। So h is equal to 4.75 meters. Thus, the required height is equal to 4.75 meters. समझ आया? Very easy sum. Find the cost of digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad, and 3 meter deep. Find the rate of at the rate of 30 rupees per meter cube. Correct? तो क्या ढूंढना है आपको? कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट ढूंढना, ठीक है, कि जब आप क्यूबॉइडल पिट को डिग करोगे तो उसका कॉस्ट क्या होगा। तो वो पिट का आपके मेजर्स क्या है, 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। रेट क्या है 30 रुपीज पर मीटर क्यूब। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल पिट क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज 8 इंटू 6 इंटू 3। ना 8 इंटू 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा 144 मीटर क्यूब। Therefore, volume of the cuboidal pit is equal to 144 meter cube. Rate कितना है 30 rupees per meter cube. So, what will be the cost of digging 144 meter cube of cuboidal pit? That is, cost of digging is equal to rupees 30 into 144, which is equal to rupees 4320. That is, cost of digging is equal to rupees 4320. समझ आया? Next. The capacity of a cuboidal tank is 50,000 liters of water. Cuboidal tank का capacity कितना है कि वो 50,000 liters of water hold कर सकता है। Find the breadth of the tank if its length and depth are 2.5 meters and 10 meters respectively. Very easy sum. इसमें भी आपको breadth ढूंढना है, पहले के सम में आपको क्या ढूंढना था height, अभी के सम में आपको ढूंढना है breadth। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ द टैंक कितना है, दैट इज 2.5 इंटू बी इंटू 10, दैट इज 25 बी। कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 50,000 लीटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यार लीटर्स है तो इसको आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लीटर को मीटर क्यूब के साथ इक्वेट नहीं कर सकते, आपको कन्वर्जन में सेम होना चाहिए, दैट इज लीटर लीटर या मीटर मीटर। सो कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 50,000 लीटर्स। तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक कितना है 50,000 लीटर्स, एंड यू नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक, ये आपको मिल गया 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर। तो आपको कैपेसिटी ऑफ द टैंक 50,000 लीटर्स, दैट इज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, करेक्ट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 बी इज इक्वल टू 50 बाय 50,000 लीटर्स इज इक्वल टू 50 मीटर 25, दैट इज ब्रेथ इज इक्वल टू 2 मीटर्स। समझ आया? Next, a village having a population of 4,000, मतलब 4,000 लोग हैं विलेज में, requires 150 liters of water per head per day, मतलब हर एक इंसान को 150 लीटर ऑफ वाटर चाहिए पर डे, ठीक है। It has a tank measuring 20 meters into 15 meters into 6 meters, that is tank का क्या दिया है length into breadth into height। For how many days will the water in this tank last, मतलब कि जो टैंक में जो पानी है वो कितने दिन तक चलेगा, ठीक है। नाउ गिवन क्वेश्चन में क्या है, L इज इक्वल टू 20 मीटर्स, ब्रेथ इज इक्वल टू 15 मीटर्स एंड हाइट इज इक्वल टू 6 मीटर्स। वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज इक्वल टू 20 इंटू 15 इंटू 6, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज इक्वल टू 1800 मीटर क्यूब, करेक्ट। सो समझा वॉल्यूम आपको कैसे मिला, वेरी इजी। नाउ यू नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, करेक्ट। देयरफॉर 1800 मीटर क्यूब क्या होगा, 1800 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1800 इंटू 1000 लीटर्स, करेक्ट। नाउ विलेज पॉपुलेशन कितने हैं 4000, कितना है विलेज पॉपुलेशन 4000। सिंस 150 liters of water is required per head per day, let the required number of days be x, क्योंकि आपको यही तो ढूंढना है कि कितने दिनों तक वो पानी चलेगा।
दैट इज लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बी एक्स। तो 4000 इंटू 150 इंटू एक्स, क्योंकि 150 लीटर पर हेड पर डे चाहिए, करेक्ट। सो पर हेड दैट इज पर लीटर कितना है 150, नंबर ऑफ डेज कितना है एक्स, एंड पॉपुलेशन कितना है 4000, दैट इज 4000 इंटू 150 इंटू एक्स इज इक्वल टू दिस, करेक्ट, दैट इज 18 लाख लीटर। तो x क्या हो जाएगा 18 लाख अपॉन 4000 इंटू 150, दैट इज ये 4000 इंटू 150 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो x कितना मिलेगा 3, दैट इज वाटर विल लास्ट फॉर 3 डेज। समझ आया, वेरी इजी सम। ये ये सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सम्स है, जितने अच्छे से आप सम समझोगे खाली, फिर उसके बाद एक बार आपको सम समझ आ गया, इट्स जस्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, a go down measures 25 meters into 15 meters, मतलब क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना है 40 मीटर्स, ब्रेथ है 25 मीटर्स एंड हाइट है 15 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच measuring 1.5 meter, 1.25 meter and 0.5 meter that can be stored in the go down। मतलब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स चाहिए। एक वुडन क्रेट का मेजर क्या है, लेंथ 1.5, ब्रेथ 1.25, 0.5, जो कि हम गोडाउन में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ अ गोडाउन इज दिस, वॉल्यूम ऑफ द क्रेट इज दिस, तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्रेट। सो लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्रेट्स बी n, तो n क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स, क्योंकि आपको क्रेट्स को गोडाउन में रखना है, तो गोडाउन न्यूमरेटर में रहेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा 16,000। So the maximum required number of wooden crates that can be stored in the godown are 16,000 crates, ठीक है, समझ आया क्वेश्चन। नेक्स्ट, a solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume। So a solid cube है जिसका साइड क्या है 12 सेंटीमीटर, उसको हमने एक सॉलिड क्यूब को 8 क्यूब्स में कट किया है, हर एक क्यूब का वॉल्यूम क्या है इक्वल। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, मतलब जो 8 क्यूब्स जो बने उनका साइड को ढूंढना है। ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज, एंड उसके बीच का आपको सरफेस एरिया का रेशियो भी ढूंढना है। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, दैट इज सॉलिड क्यूब का साइड क्या है 12, दैट इज 12 क्यूब। Now let the side of new cube be n, volume of one new cube क्या हो जाएगा n cube, करेक्ट। Therefore volume of 8 new cubes क्या हो जाएगा 8n cube, क्योंकि 1 क्यूब का n है तो 8 क्यूब का कितना हो जाएगा 8 into n cube, that is 8n cube, हो जाएगा 12 क्यूब अपॉन 8 क्यूब which is equal to 6। तो देखो यहाँ पे 2 6 12, 2 6 12, 2 6 12, तो 6 क्यूब हो गया, that is n cube is equal to 6 cube। तो n क्या हो जाएगा n is equal to 6, therefore n is equal to 6 is the required side, correct। तो surface area of the given cube क्या हो जाएगा 6 into side square, that is equal to 6 into 12 square, correct। so surface area of 8 cubes क्या हो जाएगा 8 into 6 square, correct, that is surface area of the given cube upon surface area of 8 cubes, that is 6 into 12 square upon 8 into 6 square, which is equal to 1 by 2। Therefore the ratio is 1:2। समझ आया। Next, a river 3 meter deep and 40 meter wide, मतलब height यानी उसका breadth दिया है, is flowing at the rate of 2 kilometers per hour, तो मतलब speed दिया है 2 kilometers per hour। How much water will fall into the sea in a minute, मतलब sea में कितना पानी गिरेगा 1 मिनट में, ठीक है। Now you know that 2 kilometers is equal to 2000 meters। हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे मीटर है बट यहाँ किलोमीटर है, तब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दोगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, therefore 2 किलोमीटर्स क्या हो जाएगा 2 into 1000 which is equal to 2000 meters। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज 2000 इंटू 40 इंटू 3, करेक्ट, विच इज इक्वल टू, वो आप देखोगे दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू लेंथ कितना है आपका 2000 मीटर
into breadth 40 into height 3. Volume of water flowing in 1 hour और 60 minutes क्या होगा? 2000 into 40. So volume of water flowing in 1 minute कितना हो जाएगा? 2000 into 40 into 3 upon 60, which is equal to 4000 meter cube. So therefore 4000 meter cube will fall into the sea in a minute. समझ आया? सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक घंटे में कितना फ्लो हो रहा है. एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं. फिर 60 मिनट्स को आप फिर 1 मिनट में कन्वर्ट करोगे. दैट इज द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 60 into 1. Thus, so volume of water flowing in 1 minute क्या हो जाएगा? 2000 into 40 into 3 upon 60, which is equal to 4000 meter cube. Therefore, 4000 meter cube water will fall into the sea in a minute. Correct? So, what have we learned today? आज हमने आपके एक्सरसाइज स्टार्ट किया. नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे. हम न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे. तब तक मैं हैव अ गुड रिविजन. प्रैक्टिस मैथ्स डेली. थैंक यू.